मित्रों शुभ नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की अनंत बधाई। मां भगवती की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह नवरात्र व्रत का पारण कब करेंगे, महानवमी का हवन आदि कब करेंगे और महाअष्टमी का व्रत कब करेंगे, इसको लेकर के। तनाव का वातावरण तब उत्पन्न हो जाता है जब विभिन्न पंचांगों द्वारा, विभिन्न प्रकाशनों द्वारा विभिन्न समय दिए हुए थे, तब एक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि आखिर में कब हम अनुष्ठान करें, कब हम हवन करें और कब हम पारण करें इत्यादि। लेकिन हम यहां एक बात स्पष्ट कर दें, विद्वानों का चाहे जो मत हो, हम किसी की आलोचना नहीं करते, सब अपने जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक बात स्पष्ट कर दें, समय के अनुसार ही तिथियों का निर्धारण होता है, मुहूर्त का निर्धारण होता है। तो भारतीय जो मानक समय है उसका निर्धारण कहां से है, कैसे है, इसको समझ लेंगे तो सारी जो तनाव है ना वो खत्म हो जाएगी। कैसे? भारतीय जो मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। यह रेखा कहां से गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी के पास से। तो नैनी से निकटती है, यह भारत की मध्याह्न है, यहीं से समय का निर्धारण होगा। तो इसके नजदीक जो भी हम लेंगे, जो भी प्रकाशक होंगे, जो भी पंचांग होंगे, इसको अगर केंद्रित मानकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर तिथियों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, अन्यथा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है और यही अंतर तनाव दे देता है। इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि नैनी के निकट काशी पड़ेगा, तो काशी के जो पंचांग अगर उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ज्यादा सटीक बैठती है तिथि के निर्धारण में, मुहूर्त के निर्धारण में। तो उसके अनुसार जो अष्टमी तिथि है, नवमी तिथि है और पारण है, उसकी बात हम यहां कर रहे हैं। तो महाअष्टमी की जो निशा पूजा है वह है 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार की रात में। अब ये भी बता दे रहे हैं क्यों है, क्योंकि निशा पूजा में अष्टमी तिथि हो और अष्टमी तिथि की रात हो। इसमें उदय काली का महत्व तो नहीं है, अष्टमी तिथि की रात मिलनी चाहिए, वो हमें प्राप्त हो रही है 23 अक्टूबर को शुक्रवार की रात में। लेकिन उदय कालिक अष्टमी तिथि व्रत के लिए महत्वपूर्ण है, तो उदय कालिक अष्टमी तिथि मिलेगी हमको 24 अक्टूबर को, शनिवार को। तो अष्टमी तिथि का जो व्रत रहते हैं, चढ़ती उतरती का जो व्रत रहते हैं, प्रारंभ और अंत का जो व्रत रहते हैं, वे लोग रहेंगे 24 अक्टूबर दिन शनिवार को। लेकिन एक बात और बहुत सावधानी पूर्वक समझिए, अष्टमी तिथि शनिवार को 24 अक्टूबर को 11:27 तक ही है, 11:27 तक ही है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो अष्टमी तिथि का जो व्रत होगा और हवन होगा वह 24 अक्टूबर को दिन में 11:27 से पहले कर लिया जाएगा। अष्टमी से संबंधित जितने अनुष्ठान हैं वह 11:27 तक दिन में ही समाप्त कर लिए जाएंगे। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। चढ़ती उतरती के व्रत में उतरती का व्रत 24 को ही रहेंगे, क्योंकि उदय कालिक अष्टमी 24 तारीख को है। अब बात आती है नवमी तिथि की। तो जो महानवमी व्रत होगा वह 25 अक्टूबर दिन रविवार को होगा। क्यों? क्योंकि 11:27 से आरंभ होकर के 24 तारीख को
25 अक्टूबर को 11:14 तक दिन में ही नवमी तिथि व्याप्त रहेगी। तो पूरे नवरात्र व्रत से संबंधित जो हवन आदि है वो नवमी तिथि में करते हैं। कन्या का जो भोज करते हैं वो नवमी तिथि में करते हैं। तो नवमी तिथि 24 अक्टूबर को ही 11:27 से शुरू होकर के अगले दिन 25 अक्टूबर को 11:14 तक प्राप्त हो रही है। तो इस बीच में हम सारे अनुष्ठान कार्य कर लेंगे। लेकिन उदयकालिक नवमी तिथि की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो रही है 25 अक्टूबर को। तो सबसे उपयुक्त है 25 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर के 11:14 के बीच में हवन आदि सारे कार्य कर लें, कन्या भोज कर लें, सारे अनुष्ठान कर लें 11:14 से पूर्व। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी तिथि में आप पारण कर सकते हैं। दशमी तिथि में आप पारण कर सकते हैं। जिनको उदयकालिक दशमी में करना है वो अगले दिन 26 तारीख को कर लेंगे, क्योंकि विजयदशमी का पर्व 26 अक्टूबर को ही है। इसलिए बिना मतभेद के, बिना तनाव के आप इस व्रत के नियमों का विधिवत पालन करिए। इस स्पष्ट रूप से यही समय निर्धारित है। काशी के पंचांगों को ही हम केंद्रित किए हैं, मुख्य माने हैं, और यही पूरे भारत पर सबसे सटीक होता है। लेकिन अन्य पंचांग के लोगों को, विद्वानों की हम आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके बातों पर प्रश्न चिन्ह हम बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। हम अपनी बात को स्पष्ट किए हैं। मां भगवती आप सभी के जीवन में खुशियों का अंबार लाएं, नए उत्साह के साथ आप सभी आगे बढ़ें। इसी सद्कामना के साथ पुनः मिलते हैं हम। आप सभी को विजयदशमी की, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ नमस्कार।